हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के इस पिता परमेश्वर हालेलुया विश्रामवार के दिन में प्रभु हम अपने जीवन को परमेश्वर हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी दया और करुणा हमारे मध्य में होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम की महिमा को आज के इस संगति में हम करते हैं प्रभु। आप दया करें मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे मध्य में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, न तो बल से, न तो बुद्धि से, न तो शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा आज प्रभु कुछ विषयों को सीखने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु। आज आप हमसे बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा, हम यही प्रार्थना करते हैं। आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने क्रमबद्ध अध्ययन के अनुसार कुछ बातों को सीख रहे थे और जिसमें हमने कुछ कुछ वचनों को सीख लिया था। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। और हमने ये देख लिया था कि मनुष्य को संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण मन से हमको प्रेम करना है, लेकिन मसीही जीवन में आने के बाद भी मनुष्य जो है पूर्ण रीति से परमेश्वर को प्रसन्न प्रेम नहीं कर पा रहा है। और जब मनुष्य जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है, ग्रहण कर चुका है, वो पूर्ण रीति से प्रेम जब नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने हृदय को जानने की जरूरत है कि हम पूरे हृदय से क्यों परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले प्रकार को बाइबिल के आधार पर देख रहे थे। तो जिसमें हमने पहला हृदय देख लिया था वो था संसारिक हृदय, रोमियो 8 के अनुसार। और उसके बाद हमने दूसरा देख लिया था टेढ़ा हृदय, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 21 पद के अनुसार। और उसके बाद हमने तीसरा देख लिया था बलवा करने वाला हृदय, यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय के 23 पद के अनुसार। और हमने चौथा हृदय भी देख लिया था नीति वचन की किताब उसके 16वें अध्याय के 5वें पद के अनुसार, वह है घमंडी हृदय। और आज के इस आराधना के समय में जब हम संगति और परमेश्वर के वचनों की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो हम आज मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले एक और प्रकार के स्वभाव को हम देखेंगे। अर्थात मनुष्य के हृदय के एक और प्रकार को हम देखेंगे और वह है बटा हुआ हृदय। बटा हुआ हृदय। आइए हम बटे हुए हृदय के विषय में बाइबिल क्या कहती है इसको हम देखेंगे। हम निकालेंगे होशे की किताब उसका 10वां अध्याय। पुराने नियम में पाया जाता है होशे, जो परमेश्वर का एक नबी है। दानियल की किताब के बाद होशे पाया जाता है ना। तो आप इसका 10वां अध्याय मेरे साथ निकालिएगा और मैं पढ़ रहा हूं आप सबों के लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए परमेश्वर के वचन में से पहला और दूसरा पद। ध्यान से सुनिएगा। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाख लता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे हैं, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई और जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। फिर आगे दूसरा पद,
उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाठों को टुकड़े टुकड़े करेगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। किस जगह से? अब्राहम ने परमेश्वर को उसके पिता के घर से अलग होने के लिए बुलाया और परमेश्वर ने कहा, अय अब्राहम, तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के घर से अलग करने के लिए बोला? अब्राहम को परमेश्वर ने अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम का जो पिता है ना, वो एक मूर्ति पूजक था। वो परमेश्वर की आराधना नहीं किया करता था, वरन गूंगी बहरी मूर्तियों की आराधना किया करते थे। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं बाइबिल के आधार पर, हम जहां रहते हैं वहां आसपास भी कई सारे भाई बहन हैं जो गूंगी मूर्तियों की उपासना करते हैं। उन्होंने तो अपने लिए ईश्वर बना लिया है, जो ईश्वर है भी नहीं उनको वो ईश्वर करके पूजते हैं। ऐसे ही बाइबिल के आधार पर अब्राहम के पिता जो हुआ करते थे ना, वो भी मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब्राहम को आशीष देना चाहता हूं और ये मूर्तियों के पीछे में भिड़ा रहेगा तो क्या ये आशीष पाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसकी आशीष इसके जीवन में नहीं बनी रह सकती। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित करने के लिए मूर्तियों से अलग किया। मसीह में आने के बाद हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण जब करते हैं, तो ग्रहण जब यीशु मसीह को कर लिए तो सबसे पहला काम वही होता है कि अपने दिल में, अपने घर में, अपने जीवन में जिस जिस जगह पे आपने मूर्तियों को छुपा करके रखा है उसको निकालें। फिर से सुनिएगा, यीशु मसीह में आने के बाद, वचन को ग्रहण करने के बाद, जब आप वचन ग्रहण कर लेते हैं तो बपतिस्मा लेना या नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको अपने जीवन से, अपने घर से, अपने दिल से मूर्तियों को निकालना जरूरी है। आपके घर में दीवार में यदि कोई फोटो प्रतिमा चढ़ी हुई है जिसको आप मूर्ति के नाम से जानते हैं, उसको निकाल लेने बस से काम नहीं होना है, वरन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले आपके दिल में जो मूर्तियां हैं ना, उसको आपको निकालना पड़े। मूर्ति पूजा के बराबर है, दुष्कामना भी मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार भी मूर्ति पूजा की बराबर है। हालेलुया। तो इन सारी चीजों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा और इन्हीं सब चीजों को निकालने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के घर से अलग होने के लिए कहा। और मैं आपको बताऊं, 25 साल तक परमेश्वर अब्राहम के दिल से मूर्तियों को अलग करता रहा। ये एक भेद और प्रकाशन की बात है जो आपको बाइबिल में लिखी हुई नहीं मिलेगी। हालेलुया। उसके बाद अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। और इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब, और जिसका नाम इस्राएल करके बोला जाता है। याकूब पहले धोखा देने वाला था, लेकिन उसके बाद उसका नाम इस्राएल हो गया। और ये इस्राएल के 12 बेटे थे, 12 गोत्र इस्राएल की, और इन्हीं से इस्राएली बन गए। और बाइबिल कहती है अब्राहम की आशीष इस्राएलियों को मिली, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को रेत की किनको की नहीं बढ़ा दूंगा। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब, अब्राहम का पोता था याकूब, और याकूब के 12 बेटों को अब्राहम की आशीष मिलनी शुरू हो गई।
आप ध्यान दीजिएगा, ये इस्राएली आशीष प्राप्त करते गए। किस कारण से? परमेश्वर ने वाचा किया था अब्राहम के साथ कि तू अपने देश को छोड़ देगा, अपने पिता के घर को छोड़ देगा और अपने पड़ोसियों को छोड़ देगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। कुछ चीजें परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए कहते हैं और हम छोड़ देते हैं, तभी हमें आशीष मिलता है। और बिना कुछ त्याग के हमें परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं अपने मसीही जीवन में, तब परमेश्वर से आशीष मिलती है। और इन आशीषों को जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था, प्रतिज्ञा के आधार पर इसहाक भी पाया, और इसहाक के पाने के बाद याकूब भी पाया, और याकूब के पाने के बाद याकूब के 12 बेटे भी पाते गए। और विश्वास में आने के बाद मैं और आप भी विश्वासी पुत्र होने के कारण, अब्राहम के विश्वासी पुत्र होने के कारण, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की संतान होने के कारण मैं और आप भी इन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं जो पूर्व युग में परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। आमीन। पूर्व युग में जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, वो आशीष मैं और आप भी आज प्राप्त कर रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, बाइबिल क्या कहती है? इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता है। इस्राएल लहलहाती हुई दाखलता है। यहाँ बाइबिल होशे की किताब में 10वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा कहता है। और यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में बाइबिल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो यहां है लहलहाती हुई दाखलता और वहां है सच्ची दाखलता। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो ये लहलहाती हुई दाखलता जिसमें बहुत फल लगे हैं, तो इस्राएल लहलहाती हुई दाखलता है और फल उनकी आशीष है। और फल कितना है? बहुत है। अब ये बहुत फल है, अब परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े, अब फल लगे हैं तो फल का बढ़ना अनिवार्य है। और फल बढ़े, और जैसे जैसे इनके फल बढ़ने लगे, वैसे वैसे इन्होंने अधिक वेदियां बनाना प्रारंभ की, अधिक वेदियां बनाना प्रारंभ की। और अधिक वेदियां बनाते बनाते बाइबिल क्या कहती है? जैसे उनकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। अब ये सुंदर लाटे बनाते गए, इनकी भूमि सुधरी, इनकी वेदियां बनी, इनके फल बढ़े, तो इनमें तो अच्छा काम होना चाहिए था कि ये और एक मन होते चलते जाते। लेकिन यहाँ तो बाइबिल अलग कहती है दूसरे पद में। हाँ, परमेश्वर के वचन के आधार पर बाइबिल कहती है उनका मन बटा हुआ है। तो धन, आशीष, मान, प्रतिष्ठा जैसे कोई व्यक्ति या मसीही जन पाता है तो उनका मन बट जाता है, उनका हृदय बट जाता है। कहां कहां बट जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद, अच्छे से सुनिएगा गौर से, ये बातें हम हर एक मसीहियों को जानना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति प्रभु की ओर से यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आशीष को प्राप्त करता है और उनकी आशीषें बढ़नी प्रारंभ होती है, आशीषें बढ़ने लगती हैं और धन बढ़ने लगता है, अच्छा नाम होने लगता है, रिकॉर्ड जो पहले खराब था वो अच्छा होने लगता है, वो सुधर जाते हैं, वो बुरे कामों को त्याग देते हैं और उनके जीवन में फल बढ़ने लगता है, तो वो वेदी बनाना प्रारंभ करते हैं और वेदी बहुत बनाने लगते हैं। फिर उनकी भूमि सुधर जाती है, फिर वे सुंदर लाटे बनाते हैं, अर्थात
और अधिक से अधिक काम करने लगते हैं, उनकी आशीष बढ़ने लगती है। हाँ, सब चीजों में बहुतायत की आशीष प्राप्त होने लगती है। और जब एक व्यक्ति को आशीष जब प्राप्त होने लगती है परमेश्वर की ओर से ना, तो परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाने के अलावा वो आशीषों की ओर मन लगाने लगते हैं। तो जब उन्हें आशीष नहीं मिला था तो एकमात्र परमेश्वर की ओर मन लगाते थे, लेकिन जब उन्हें आशीष मिलना प्रारंभ हो गया तो परमेश्वर की ओर मन लगाने के बजाय वो आशीष की ओर भी मन लगाने लगे। किसकी ओर? आशीष की ओर मन लगाने लगे। अब उनका मन बढ़ गया, आधा मन परमेश्वर की ओर, आधा मन आशीष की ओर। इसी को होशे नबी कहता है, उनका मन बटा हुआ है। और मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो, वचन के आधार पर जिन मसीह भाई बहनों का मन बटा हुआ है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर दोषी ठहरेंगे। तो हर एक व्यक्ति जिसका मन बटा हुआ है, जो दो तरफा जीवन जीते हैं या दो रंगी जीवन जीते हैं, वो दोषी ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? दोषी। कौन दोषी ठहरा रहा है इनको? कोई पासवान इनको दोषी नहीं ठहरा रहा है, कोई आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, वरन परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपको दोषी ठहरा रहा है। किस बात के कारण? मनुष्य का मन बट जाने के कारण। हालेलुया। और ये मन बटना प्रेम के ठंडा होने का सबसे पहला कारण है। बाइबल कहती है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। चलिए प्रकाशित वाक्य की किताब निकालेंगे। दूसरा अध्याय और चौथा पद। प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय उसका चौथा पद। बाइबल क्या कहती है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। क्या कहना है? यहां भी तो होशे की किताब और उसके 10वें अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर इस्राएलियों के विरुद्ध में कह रहा है कि वे दोषी ठहरेंगे। कौन? जो लहलहाती हुई दाखलता है वो दोषी ठहरेगी। उसके पास वेदियां बहुत हैं, उनके पास बड़े बड़े फल हैं, उनके पास सुधरी हुई भूमि है, वे सुंदर लाटे बनाते हैं, लेकिन उनका मन बटे हुए होने के कारण वे दोषी ठहरेंगे। वे दोषी ठहरेंगे। तो परमेश्वर तो विरुद्ध में बात कर रहा है इस्राएलियों के। और यहां भी प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरे अध्याय में परमेश्वर इफिसुस के विरुद्ध में बात कर रहा है। इफिसुस के विरुद्ध में क्या बात कर रहा है? कि मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, शिकायत है परमेश्वर की कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज मेरे परमेश्वर को कलीसिया से शिकायत है, क्योंकि कलीसिया पहला सा प्रेम करना छोड़ दी है। पहले मसीह में आए थे तो हम घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, समय से हम पहुंच जाते थे, लेकिन आज कहां है हम? बताइए जरा। परमेश्वर हमारे विरुद्ध में बात करता है और वो शिकायत करता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो जिनका हृदय बटा हुआ होता है वो परमेश्वर से प्रेम करना भूलकर या छोड़कर भौतिक चीजों की ओर प्रेम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी का विवाह हुआ, 10 साल हो गए विवाह हुए, बेटा बेटी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जा जाके पैसे खत्म हो गए, दवाइयां खा खा के दिमाग गर्म हो गया, इसके बाद भी कोई संतान नहीं मिला। बैगा गुनिया और सिरहा गुनिया सबको दिखा दिए, सब जगह चले गए,
कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो अंत में किसी ने इन्हें यीशु के बारे में बताए। यीशु के बारे में बताते समय इन्होंने यीशु मसीह के पास विश्वास किया आकर के, और चर्च आने लगे, संगति करने लगी। धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के आधार पर मन फिराए। मन फिराने के बाद परमेश्वर ने इन्हें आशीष के रूप में एक बेटी दिया। जब बेटी नहीं मिला था तो 10 बजे चर्च आ जाया करते थे, समय से आराधना किया करते थे, वचन पढ़ा करते थे, और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हुई हैं वो सब बातों का पालन किया करते थे। लेकिन आपको बताऊं, जैसे ही बच्चा हुआ तो अब पहले परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है, पहले बच्चे को काजल लगाना है, टीका लगाना है, पाउडर लगाना है। पहले प्रभु को प्रेम किया करते थे, अब आशीष के रूप में बच्चा मिल गया तो पहले बच्चे को प्रेम करेंगे, और बच्चे से फुर्सत मिल जाएगा ना, तब हम परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन आज मसीही जगत में फिजिकल थिंग्स प्राप्त होने के बाद, हर एक मनुष्य भौतिक रूप से आशीषित होने के बाद, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देती है। और ऐसे भाई बहनों से परमेश्वर शिकायत के रूप में कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम तो छोड़ दिया है, मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बात करनी। और जिनका हृदय बटा हुआ है, जो भौतिक रूप में या भौतिक चीजों में या फिजिकल थिंग्स में जो ज्यादा प्रेम करते हैं, पति पत्नी, बच्चे, मोबाइल, धन दौलत, रुपए पैसे, इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इनको प्रभु कहता है तू मन फिरा और सबसे पहला प्रेम मुझसे कर। अब आप बताइए, एक भाई ऐसे हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं, और ये 2 पत्नी होने के बाद कौन से पहली वाली से ज्यादा प्रेम करेगा कि दूसरी वाली से? वहां तो लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, मेरा परमेश्वर जो परमेश्वर से पहला प्रेम नहीं रखते, या पहला प्रेम को जिसने परमेश्वर से छोड़ दिया है, उनके विरुद्ध में आज परमेश्वर शिकायत कर रहा है। आप भी तो शिकायत किए थे ना, प्रभु मैं तो इतने साल हो गया प्रभु में आए, मुझे क्यों नहीं आशीष मिला? तो प्रभु भी तो कहेंगे ना, तुम्हें आशीष नहीं मिलने का कारण यही है कि मैं जान रहा हूं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो तुम मुझसे पहला से प्रेम करना छोड़ दोगे, इस कारण तुम्हारी आशीष रुकी हुई है। आज जिनको आशीष नहीं मिल रही है, यदि मुझ मेरी सुन रहे हैं, तो मेरा प्रभु क्या कह रहा है आप जानिएगा। आप यह अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कि प्रभु आप मुझे आशीष देंगे तो मैं आपसे पहला सा प्रेम रखना नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। और जो पहला सा प्रेम करना प्रभु से छोड़ दिए हैं, उनको याद करना है कि आप कहां से गिरे। तो मैं आपको बता रहा हूं, गिरने का कारण मसीहियों का सबसे पहला क्या है? आशीष। आपको जो आशीष मिली है वही आपके मसीह में गिरने का कारण है। इसलिए मन फिरा और याद कर कि तू कहां से गिरा है। आपको परमेश्वर ने जो रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चे दे दिए हैं, ये कहीं आपको पहला सा प्रेम छोड़ने का कारण थोड़ी बन गया। मैं अपने मसीही जीवन में आने के बाद कितने ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जिन्होंने आशीष प्राप्त करने के बाद प्रभु को छोड़ दिया। तो क्या मेरा प्रभु आपको मसीह में इसलिए आशीष दिया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप छोड़ दें और सृष्टि की उपासना करने लगे? आज मेरे बीच में बैठे हुए सुनने वाले भाई और बहनों में से कई ऐसे हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिए हैं और सृष्टि से प्रेम कर रहे हैं।
आपके बच्चे सृष्टि हैं, आपके पति सृष्टि हैं, आपकी पत्नी सृष्टि है, आपका घर सृष्टि है, आपके पास जो रुपए पैसा पेड़ पौधा जानवर जो भी है ना वो सब सृष्टि है। लेकिन इनको बनाने वाला सृष्टि करता है। और आपको क्या करना है? सृष्टि से प्रेम नहीं करके सृष्टिकर्ता से प्रेम करना है। और जो सृष्टि से प्रेम करते हैं और सृष्टिकर्ता से प्रेम करना छोड़ दिए हैं, उनका हृदय बटा हुआ है और इनको मेरा परमेश्वर दोषी ठहराएगा। अभी नहीं, न्याय के सिंहासन पे। इसलिए खबरदार, अपने मन को फिराइए और कहिए, प्रभु मुझे एकमात्र परमेश्वर आपसे प्रेम करना है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु आपको आशीष देता है। मेरा प्रभु आपको आशीष देता है। तो आशीष से प्रेम करने के लिए वो आशीष नहीं देता, परंतु आशीष के देने वाले से प्रेम करने के लिए प्रभु आशीष देता है। एक और उदाहरण बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। आपके घर में गाय होगी और दूध भी होगा, बछड़ा है तो, है ना? तो आपको गाय से ज्यादा प्रेम है या दूध से? दूध से। लेकिन गाय से कोई प्रेम नहीं करता। दूध से रोज प्रेम है, क्योंकि हम 2 टाइम पीते हैं। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम दूध से प्रेम करते हैं और दूध देने वाली गाय से प्रेम नहीं करते, वैसे ही हम आशीष से प्रेम करते हैं और आशीष देने वाले परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर देते हैं। तो जो पहला सा प्रेम करना छोड़ देते हैं परमेश्वर से, तो स्वर्ग से जो सप्लाई होती रहती है ना, आशीष के रूप में सप्लाई होती है स्वर्ग से आशीष की, वो बंद हो जाता है। और आप में से कईयों को आशीष नहीं मिलने का या आशीष नहीं बढ़ने का कारण यही है कि आपने स्वर्गीय सप्लाई को तो रोक दिया है। अब आप बताइए, टंकी से पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन आपने टोटी ही बंद करके रखा है, तो पानी भर पाएंगे क्या बर्तन में? नहीं, टोटी खोलना पड़ेगा। और टोटी क्या है? पहला प्रेम। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं आपको पहला प्रेम करूंगा या करूंगी, तब टोटी खुल जाएगी। आप अपने ही हाथ से खोलेंगे उसे, कोई दूसरा नहीं आएगा पानी भरने के लिए, टोटी खोलने के लिए। हाँ, कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं पहला सा प्रेम करूंगा या करूंगी आपसे। मैं आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु आपसे परमेश्वर पहला प्रेम करने के लिए। ऐसा बोलेंगे ना, तो कई रुकी हुई आशीष आपको मिल जाएगी। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आगे जाएंगे जल्दी से मेरे प्रियो। अब एक और पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 12 अध्याय, भजन संहिता 12 और उसका दूसरा पद। इसमें ऐसा लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें कहते हैं। उसके पहले देखिए क्या लिखा है, पहले पद में, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। और यही अविश्वास योग्य लोग अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहते। तो बाइबिल क्या कहती है? जो मन में है वो मुंह में आता है। तो मन तो 2 भाग है, मन बटा हुआ है, मन में विभाजन है। एक तरफ सकारात्मक बातें चल रही हैं, तो दूसरे तरफ नकारात्मक बातें। मन कैसा हुआ है?
दो भाग है, बटा हुआ है मन, हृदय बटा हुआ है। तो दाहिने तरफ सकारात्मक बात चल रही है और बाएं तरफ नकारात्मक। तो बाइबल कहती है जो तेरे मन में है ना वही मुंह में आता है। तो मन तो दो रंगी है या दो भाग में है, तो मुंह में भी दो प्रकार की बात आएंगी। सामने आप उनकी बड़ाई करेंगे, वाह 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 वाह, मेरी बहन मेरे भाई बहुत अच्छा है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा वचन प्रचार करती है। लेकिन स्टेज से उतरने के बाद, आपके सामने से जाने के बाद, बाप रे बाप, ये तो क्या गा रही है इसकी आवाज में, ये तो कोयल की आवाज नहीं कौवे की आवाज है। हम उनके विरुद्ध में बातें करने लगते। तो ऐसे विरुद्ध में बात करने वाले भाई बहन, मसीहियों के विरुद्ध में, पड़ोसी के विरुद्ध में, पासवानों के विरुद्ध में बात करने वाले भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपका हृदय या मन बटा हुआ तो नहीं है। रविवार की आराधना में रहेंगे तो बोलेंगे वाह 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 वाह, पास्टर साहब कितना अच्छा प्रचार करते हैं, खुदा इनके होंठ से बात करता है। लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे परमेश्वर नहीं, ये तो बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं। तो इस मिजाज के व्यक्ति क्या हैं? बटे हुए मन के हैं। और बाइबल क्या कहती है? जो लोग चापलूसी होठों से दो रंगी बातें करते हैं, प्रभु इन चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। तो क्यों बटा हुआ मन पकड़ के रखे हैं आप लोग? बदल डालिए ना बटे हुए मन को और कहिए प्रभु हमें सीधा मन दीजिए, सच्चा मन दीजिए, सच्चा हृदय दीजिए। हाँ प्रभु, हम दो रंगी बातें नहीं करना चाहते, हम अपने पड़ोसी से झूठी बातें नहीं कहेंगे, हम सच सच बोलेंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों ना देना पड़े। हालेलुया। अब आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार की किताब, जल्दी से निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और 13 पद। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी हृदय यदि बटा हुआ है तो वो दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक तो वो एक को दुश्मन बनाएगा और दूसरे को मित्र बनाएगा। तो हमको परमेश्वर ने जो आशीष दी है, हम आशीष की सेवा नहीं करना, आशीष से प्रेम नहीं करना, परंतु आशीष देने वाले परमेश्वर से प्रेम करना, तो आशीष ऑटोमेटिक मिल जाएगी। प्रभु ने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं, ऑल थिंग्स, जो जिसकी तुम्हें जरूरत है वो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या हम जरूरत के लिए सेवा कर रहे हैं या जरूरत पूरी करने वाले परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? आज एक सवाल आपके बीच में प्रभु कह रहा है। बाइबल क्या कहती है? अब 10वें पद को भी देखते हैं, लूका 16 का 10। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है।
तो प्रभु हमें थोड़ा सा आशीष दे के परखता है कि हम विश्वास योग्य हैं या नहीं हैं। वो हमारी विश्वास योग्यता को परखता है कि मैं इसे 100 रुपए आशीष के रूप में दूंगा तो इस 100 रुपए में वो विश्वास योग्य रहेगा या नहीं, तब तो मैं उसे 1000 रुपए दूंगा। हे अच्छे और सच्चे दास, धन्य है तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। तो आपके अधिकार आपको क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप अविश्वास योग्य हैं। इसलिए प्रभु के सामने विश्वास योग्य बन जाइए, क्योंकि भजन संहिता की किताब 12वां अध्याय का पहला पद कहता है, मनुष्य में से तो विश्वास योग्य लोग मर मिटे। मैंने तो उन्हें आशीष दिया, लेकिन उस आशीष में वो विश्वास योग्य नहीं रहे, तो मैं और भी कैसे आशीषों से उनको नवाजूं, मैं और भी कैसे उनको आशीष दूं? कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं किया? यदि किया है तो आज आपको कुछ बातों को जानने की जरूरत है। तो अब मैं 7 बातें बताने पर हूं आपको। क्या है वो 7 बातें जिसे आपको जानना है? वो 7 बातें जिसे आपको जानना है, जिसमें मनुष्य का मन बटता है, जानिए उसे। बटे हुए हृदय की पहचान क्या है? बटा हुआ हृदय सबसे पहली बात क्या कहता है? बटा हुआ हृदय सबसे पहली बात वो कहता है, परमेश्वर का वचन सीखूंगा। और परमेश्वर का वचन सीखता भी है, सीखता भी है, सीखता भी है। लेकिन वचन सीखने के बाद जब वो वचन सीखकर घर जाता है और घर जाके संसार में अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के यहाँ साथ खड़ा होता है, तो उसके जीवन से वचन नहीं निकलता, वरन संसार की गंदी बातें भी निकलती है। इसका मतलब है वचन सीखते सीखते वचन भी सीखेगा और संसार की गंदी बात भी बोलेगा। यह है बटा हुआ हृदय। कलीसिया आएगा तो वचन की बात बोलेगा, लेकिन संसार में रहते समय गंदी बातें बोलेंगे, गाली बकेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। दूसरा, कलीसिया आने के समय में आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, ऐसा प्रतीति होगा आपको। एकदम बाप रे बाप, ये तो मंच को हिला दिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं ऐसा लगेगा। लेकिन आराधना से जाने के बाद ये संसार में रासलीला में फंस जाएंगे, लड़के लड़कियों के चक्कर में फंस जाएंगे, रंगलीला में, फैशन में खो जाएंगे। तीसरा, परमेश्वर की सेवकाई करना है, ऐसा करके घर से निकल जाएंगे और परमेश्वर की सेवकाई तो दूर, वो अपने शरीर को खुश करने लगेंगे। ये सब बटे हुए हृदय की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद संसार से अलग होने का नाटक करेंगे और जाति समाज से अलग भी हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में संसार के साथ मित्रता भी करेंगे। लाओ यार थोड़ा सा हो जाए। और बटा हुआ हृदय में एक और बात बता रहा हूं, 5वीं बात, प्रभु की सेवकाई में देंगे, धन्यवादी भेंट देंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, लेकिन संसार के लिए कोई पर्व हो रहा है या कोई फेस्टिवल संसार के लोग कर रहे हैं तो उसमें भी चंदा दे देंगे। अरे लो, मेरे तरफ से 1000 रुपए चंदा ले लो, जाओ ये काम करना। कितने लोग चंदा देते हैं संसार के काम के लिए, और प्रभु के लिए भी आप देते हो। क्या मतलब है दोनों तरफ देने का? भाई एक झोली में डालो ना, या तो प्रभु के झोली में डालो या संसार के। आप दोनों झोली में डाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपका हृदय बटा हुआ है। सुन लीजिए, ये बटे हुए हृदय में जो दरार है ना, उसे जोड़ने की जरूरत है। ये और कोई नहीं जोड़ेगा, परमेश्वर का वचन ही से जोड़ेगा। आज जितने भाई बहन का हृदय बटा हुआ है, जिसमें दरार आ गया है, 2 भाग हो गया है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा और यीशु का लहू आपके हृदय में
ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, और वो आपको एक हृदय बना दे, सच्चा हृदय बना दे। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ हृदय को देखें, कुछ हृदय को। तो संसार और मसीह जीवन में रहते समय ध्यान दीजिए, क्या है परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन बटे हुए हृदय के विषय में क्या कहता है। वचन भी सीखना है, संसार में भी रहना है, आराधना में भी जाना है, रासलीला भी करना है, सेवा भी करना है, शरीर को भी खुश करना है, संसार से अलग भी होना है, जाति समाज से, लेकिन बीच बीच में चुपके से जाके उनके कार्यक्रमों में भी शामिल हो जाना है। सेवा के लिए भी देना है, और संसार में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मेला मड़ई में चंदा भी दे देंगे। और एक दिन रविवार की आराधना में आएंगे और दूत बन के ग्रहण करेंगे परमेश्वर के वचन को, और ऐसा देखेंगे बाप रे बाप, इनसे तो परमेश्वर ने पूरा हिला दिया, इनको परमेश्वर ने पूरा बात कर दिया। लेकिन एक दिन मसीही बनकर बैठेंगे और बाकी 6 दिन संसार में जीवन जिएंगे। आइए एक और वचन पढ़ें, याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद है नए नियम में याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, दसवां पद। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं। यदि खारा सोता है तो खारा निकलेगा, यदि मीठा सोता है तो मीठा निकलेगा। एक सोते से 2 प्रकार का जल नहीं निकल सकता। तो जब एक सोते से एक प्रकार का ही जल निकलता है, तो आपके एक मुंह से 2 प्रकार की बातें क्यों निकल रही है? क्योंकि हृदय बटा हुआ है, और आज इसे सच्चा और सीधा करने की जरूरत है। एक हृदय करने की जरूरत है। क्या आपका हृदय एक है? बटा हुआ थोड़ी है। क्या आप आशीष की बात भी बोलते हैं और श्राप भी देते हैं लोगों को? यदि ऐसा है तो आपका हृदय बटा हुआ है, और इसलिए अपने बटे हुए हृदय के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीना शुरू करें। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के आधार पर परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में मांगिए और पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे सच्चा और सीधा मन दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी आराधना करूं पूर्ण मन से। मैं आपसे सर्वप्रथम सबसे पहला प्रेम करूं। आइए दुआ करेंगे। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बटे हुए हृदय के विषय में आज पूरी सच्चाई बता दी प्रभु। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। प्रभु, हमें सच्चा और एक मन, सीधा मन दीजिए प्रभु। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं। एक हृदय दीजिए परमेश्वर, अपने वचन के आधार पर। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह का मन था, वैसा भी हमारा मन हो। जैसे यीशु मसीह का हृदय था, वैसा हमारा भी हृदय हो। यही प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को